ओम नमः शिवाय। महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष प्राचीन काल में रतनभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोगकर उस रतनभद्र ने शिव ध्यान प्रायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि अब शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वह नितांत कापुरुष हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य के भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूलि बालू का शिवलिंग बनाकर तृणादि दुर्वा से उनका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता था। उसके कान के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते। वह स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसकी कहीं ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर कर वह काशीपुरी को गया। जिस अविमुक्त क्षेत्र में पंचभौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव ही प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन, पूजन, काशीपुरी, भागीरथी गंगा आदि का सेवन तथा सत्पात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझसे ही बसते हैं। काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं। इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है।
इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभीष्ट को देखा। गदद स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शंभु, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडनायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंड दंडपाणि नाम से विख्यात होकर सब उद्धष्ट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंडपाणि के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के दूसरे भक्त रावण की कथा। रावण का अभिमान भंग। विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान सूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रिलोक्य विजय के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव एवं दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया कि उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था कि अचानक उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा, किंतु विमान नीचे उतरता ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुंकार सुनाई पड़ी। उसने अचकचाकर ध्वनि की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी ओर आते देखा। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था। उसने उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ उठा। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? वानर मुख पुरुष अट्टहास लगाकर बोला, महाराज, और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराज हो। यह सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सुनो वानर, मैं लंका नरेश रावण हूं और त्रिभुवन विजयी हूं। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। उहूं, जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है। यह तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहाँ के अधिपति भगवान शिव है। वानर मुख पुरुष बोला। रावण ने हंसते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है। तभी तो वह मुझ त्रिलोक्य विजय के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। यह कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत की ओर को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से पार्वती चौंक कर शिव से लिपट कर बोली, स्वामी, यह क्या? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी।
यह कहकर भगवान शिव ने कैलाश पर जोर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उसने महान भूल हो गई है। उसने नीचे दबे दबे ही शिव का जाप करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर पार्वती को उस पर दया आ गई। वही शिव से बोली, प्रभु, उसे क्षमा कर दो। अब तो वह प्रायश्चित भी कर चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह मार्ग से भटक गया था। उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। पार्वती की बात सुनकर शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथास्थान पर टिका दिया। उसके बाद रावण ने शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहां शिव पार्वती सहित प्रकट हो गए। शिव ने रावण को हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो। मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से न मारा जाऊं। सुर असुर दानव दैत्य सब पर अजय रहूं। मेरे 10 शीश हो जाएं। ऐसा ही होगा बस। यह वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। ओम नमः शिवाय।